हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर। वेलकम टू के कॉमर्स अकेडमीज यूट्यूब चैनल। बच्चों, स्वागत है आपका के प्लेटफॉर्म पे। फिलहाल हम देख रहे हैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से आया हुआ नया ताजा गरम 2024 का जो करिकुलम है बच्चों, वो एमबीए के लिए एप्लीकेबल हो चुका है। एमबीए अगर आप कर रहे हो एसपीपीयू से, तो सेमेस्टर नंबर 1 इसका जो न्यू पैटर्न है, इसमें एक सब्जेक्ट है बच्चों ओबी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और ये सब्जेक्ट आपको कंपलसरी है। ये स्टूडेंट्स, ये कंपलसरी की कैटेगरी में आने वाला स्टूडेंट है, जिसको उन्होंने नाम दिया हुआ है कंपलसरी जेनेरिक कोर कोर्स। यस बच्चों, ये कोर कोर्स मतलब इसको जो वेटेज हो 3 क्रेडिट पॉइंट है, 3 क्रेडिट स्कोर का इसका वेटेज है। एंड ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो आपको अच्छे से पढ़ना भी जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, हम फिलहाल बात करने वाले आज के सेशन में इसके KYS, दैट इज नो योर सब्जेक्ट। यस बच्चों, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ना तो है, कंपलसरी है, लेकिन पढ़ने के पहले जान लेते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। हमेशा का मेरा डायलॉग है, शादी के पहले लड़की को और पढ़ने के पहले सब्जेक्ट को जानना जरूरी है मेरे भाई। तो सब्जेक्ट को जानते हैं OB, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो स्टूडेंट्स, इसमें ये पूरा चैप्टर जो है 5 चैप्टर्स में बटा हुआ है पूरा सिलेबस। तो फर्स्ट चैप्टर जो बच्चों ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, ये है फंडामेंटल्स, मतलब बेसिक चीजें। अभी हम कंपनी के मैनेजमेंट के पोजीशन पे, फॉर एग्जांपल हम कंपनी के मैनेजर है, CEO है, CFO है, कंपनी के मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमारे पास है, तो हमें ऑफकोर्स पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना है, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन को अगर साथ में लेके चल रहा है, तो उनके बिहेवियर को भी संभालना पड़ेगा। जहां पे भी ह्यूमंस आ जाते हैं, वहां पे बिहेवियर मैटर करता है ना मेरे भाई। सो देखो बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है हमें डेफिनेशन, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ OB, मतलब पहले ऑर्गेनाइजेशनल जो बिहेवियर है उसके डेफिनेशन, स्कोप, इंपॉर्टेंस के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इंडिविजुअल, एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर का और इंडिविजुअल का क्या रिलेशनशिप है, हम ये देखेंगे बच्चों। ये OB, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, किस तरीके से इवॉल्व हुआ, इवोल्यूशन देखेंगे। और इसके अलग अलग मॉडल्स है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। मतलब अलग अलग मॉडल्स होते हैं, जैसे कि ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव, कॉलेजियल, SOBC, ये डिफरेंट मॉडल्स दिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। हम ये मॉडल्स का भी स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद पर्सनैलिटी। बच्चों, अगर ऑर्गेनाइजेशन में हमें एम्प्लॉय बहुत सारे लोगों के साथ डील करना है, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर तो है ही, लेकिन पर्सनालिटी, जैसे हम बोलते हैं ना, अपने 5 उंगलियां भी सेम नहीं होती, राइट। एवरीवन इज डिफरेंट, तो हर एक पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, तो हमें पर्सनालिटी का भी स्टडी करना है। तो डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन इंपॉर्टेंस दिया है कि पर्सनालिटी का मतलब है क्या, और उसके बाद कुछ जो थ्योरम्स और वी कैन से कुछ प्रिंसिपल्स, मॉडल दिए हुए, मेयर्स ब्रिज टाइप इंडिकेटर एंड बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल, जोहरी विंडो। तो ये सब हम डिफरेंट मॉडल्स देखेंगे कि एग्जैक्टली पर्सनालिटी मॉडल्स क्या क्या होते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, इस चैप्टर का एंड किया गया है रिलेवेंट केस स्टडीज से। बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट व्हिच इज एडेड इन द सिलेबस, व्हिच वाज नॉट इन द प्रीवियस सिलेबस। बच्चों, ये MBA जो बनाया गया है एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इन्होंने बहुत सारा फोकस किया है प्रैक्टिकल नॉलेज पे, रियल लाइफ नॉलेज पे। तो बच्चों, आपके सिलेबस में इन्होंने हर चैप्टर में रिलेवेंट केस स्टडीज ऐड कर दिए गए हैं। सो पर्सनालिटीज की रिलेवेंट केस स्टडीज, रियल लाइफ स्टडीज भी हमें इसमें ऐड कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है, इट इज परसेप्शन। ओके, यस, चैप्टर 2 इज परसेप्शन। परसेप्शन मतलब एक ही चीज को जो अलग अलग एंगल से देखा जाता है, उसको परसेप्शन बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि भाई, अगर ग्लास सामने रखा हुआ है, एक बोल रहा है अरे आधा ग्लास भरा हुआ है, दूसरा बोल रहा है अरे नहीं रे, आधा ग्लास खाली है, क्या बताए। तो बच्चों, एक ही तरफ देखने, एक ही चीज को देखने का अलग अलग जो एंगल्स होते हैं, दैट इज परसेप्शन, हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सो मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन एग्जैक्टली है क्या, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन। ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे अपना परसेप्शन बनता है। बच्चों, आपने सुना होगा, अगर हम पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, तो अपनी पॉजिटिव सोच बनेगी। तो एग्जैक्टली परसेप्शन के बारे में भी दिया हुआ है, कौन से फैक्टर्स है जिसका परसेप्शन पे इफेक्ट होता है, परपेचुअल प्रोसेस। उसके बाद सोशल परसेप्शन, स्टीरियोटाइपिंग एंड हैलो इफेक्ट, ये भी हम देखने वाले डिटेल में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेलेवेंट केस स्टडीज। ये स्टूडेंट्स, परसेप्शन पे भी हमें एक्चुअल में रियल केस स्टडीज दिए गए हैं। केस स्टडीज के द्वारा हमें समझने में बहुत इंटरेस्ट आता है। नॉर्मली देखा जाए तो ये सब्जेक्ट पूरा थ्योरेटिकल है, भर के थ्योरी दिया है, कोई सॉल्विंग नहीं है, भाई क्या करे, परेशान हो चुके। ऐसा ना हो, इसलिए बच्चों आपको रिलेवेंट केस स्टडीज दिए गए हैं, जिससे आपको पढ़ने में और इंटरेस्ट आएगा और रियल लाइफ में आप ये एप्लीकेबल भी कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद जो थर्ड चैप्टर बच्चों अपने स्टडी का, वो है मोटिवेशन। यस बच्चों, मोटिवेशन।
जिसपे सबसे ज्यादा आप सर्च करते हो, अगर आप इंस्टाग्राम पे या फिर इवन सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया हो या यूट्यूब हो, हर जगह पे मोटिवेशन भर भर के रखा है। लेकिन आपके सिलेबस में आपको बताया गया है, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर का स्टडी करना है, आपके एम्प्लॉयज को भी मोटिवेशन देना पड़ेगा बॉस। सो इसमें डेफिनेशन, पहले तो मोटिवेशन क्या होता है, डेफिनेशन कंसेप्ट दिया है मोटिव और मोटिवेशन का। उसके बाद इसमें थेरीज दी गई बच्चों, बहुत सारी थेरीज है, होलसेल में थेरीज दी गई है। ओके, एग्जांपल इज मॉस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, मॉस्लो का एक थ्योरी दिया गया है। हर्जबर्ग्स टू फैक्टर मॉडल थ्योरी ये दिया है। उसके बाद प्रोसेस थ्योरीज, जो व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी बोलते हैं उसको, व्रूम एक्सपेक्टेंसी। और उसके बाद पोर्टर लेवर मॉडल। देन यहां तक में मन नहीं भरा बच्चों, कंटेम्पररी थ्योरीज, उसमें इक्विटी थ्योरी ऑफ वर्क एंड मोटिवेशन, ऑलमोस्ट आधा डजन थ्योरी दे दी है। ऑलमोस्ट आधा डजन थ्योरी दे दी, मतलब मोटिवेशन किस तरीके से कर सकते हैं। नॉर्मली आपको लगता है बच्चों बस एम्प्लॉय को पैसा फेंको, तमाशा देखो, तुम पगार बढ़ाओ, काम करेंगे, हर बार ऐसा नहीं होता मेरे भाई। सिर्फ पैसे से मोटिवेशन नहीं दिया जा सकता, मोटिवेशन देने के अलग अलग मॉडल्स हमें दिए गए हैं, सो दैट आपको सच में समझ जाए कि किस तरीके से मोटिवेशन वर्क करता है, मोटिवेशन के क्या फायदे है। मोटिवेशन स्टार्टिंग में हमें तो एक कंसेप्ट बताया ही है, साथ ही साथ मॉडल्स भी बताए गए डिफरेंट डिफरेंट मोटिवेशन के। एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, रिलेवेंट केस स्टडीज। तो मोटिवेशन के केस स्टडीज भी दिए गए हमें, तो जिस तरीके से हमें समझेगा कि मोटिवेशन दिया तो किस तरीके का इफेक्ट होता है, ये भी हम इसमें समझ पाएंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 4 है बच्चों अपने सिलेबस का, वो है ग्रुप एंड टीम डायनामिक्स। अब जहां पे भी ऑर्गेनाइजेशन आ गया, वहां पे मल्टीपल लोग आ गए और वहां पे ग्रुप बन गया, तो बच्चों ग्रुप एंड टीम डायनामिक्स सीखना जरूरी है। सो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ ग्रुप। पहले ग्रुप का मीनिंग देखेंगे, ग्रुप बिहेवियर क्या होता है, ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है, किस किस तरीके के ग्रुप्स होते हैं, और ग्रुप्स का टाइप्स देखने के बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले इसमें 5 स्टेज मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, टीम इफेक्टिवनेस एंड टीम बिल्डिंग। बच्चों अपने इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन, और अपने इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन। सर दोनों भी सेम कैसे हो सकता है बच्चों, यही तो बात है। अगर हम प्रॉपर्ली उनको मैनेज कर पाए, प्रॉपर्ली अगर हम कोलैबोरेट कर पाए, प्रॉपर्ली अगर हम ट्रीटमेंट दे पाए, एफिशिएंटली काम कर पाए, तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है अपनी टीम। तो ग्रुप और टीम का डायनेमिक्स का हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लीडरशिप। ये स्टूडेंट्स, लीडर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजर और लीडर नॉर्मली हम सेम कंसीडर करते हैं, लेकिन इस पॉइंट का स्टार्टिंग इससे कि मैनेजर वर्सेस लीडर, इसमें डिफरेंस क्या है पहले जान लो। बच्चों जब भी आपको बॉस का नाम लिया जाता है, जस्ट इमेजिन करो, जस्ट आंखें बंद करके बोला बॉस इमेजिन करो, तो भी आंखों के सामने एक खड़ूस वाली इमेज आती है कि क्या बताए, आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे, ऑर्डर दिए जा रहे, बॉस अपनी हुकूमत कर रहा है, हम उनके जुल्म से रहे हैं, ऐसा कुछ आपके सामने आ सकता है। लेकिन अगर लीडर नाम लिया जाए तो बच्चों लीडर कहने के बाद आपके सामने, आंखों के सामने बड़े बड़े पर्सनैलिटीज आते हैं जिन्होंने देश को लीड किया है, जिन्होंने किसी टीम को लीड किया है, जिन्होंने कुछ अलग करके दिखाया है। तो बच्चों यहाँ पे लीडरशिप हमें सिखाया गया है। सिर्फ बॉस मत बनो, सिर्फ मैनेजर मत बनो, लीडर बनोगे तो काम होगा। बच्चों जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगेन लेट मी क्लियर यू, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और नॉट अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, मेरा पॉलिटिक्स के साथ संबंध नहीं, बट जस्ट गिव एन एग्जांपल। बच्चों हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी है नरेंद्र मोदी जी, जब उन्होंने बोला था कि स्वच्छ भारत अभियान, भारत को स्वच्छ करो, तो खुद ने हाथ में झाड़ू उठा के शुरुआत की थी। सो दैट इज द लीडरशिप, दैट इज द लीडरशिप। खुद ने हाथ में झाड़ू उठा के शुरुआत की। बच्चों जब डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाता है, विराट कोहली बैटिंग करने आ जाते हैं, पता चलता है कि भाई जो अपनी टीम है वो डिफिकल्ट सिचुएशन में, ऐसे टाइम पे वो खुद खड़े हो जाते हैं कि चलो मैं खड़ा रहता हूं, अब टीम को आगे लेके जाएंगे। दैट इज लीडरशिप। बच्चों लीडरशिप के बहुत सारे स्टोरीज, किस्से तो हम रियल लाइफ में भी सुनते हैं और साथ ही साथ हम इसमें भी देखने वाले। तो बच्चों लीडरशिप के हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, और वेरी ब्यूटीफुल पार्ट, हमें ये जो दिए गए बच्चों जो प्रिंसिपल्स, ये इंडियन एपिक्स और स्क्रिप्चर्स, मतलब इंडिया के जो इसके पहले के जो बहुत बड़े महान ग्रंथ है, दैट इज रामायण एंड महाभारत, जो हिंदू रिलीजन के लिए बहुत पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज भी कहा जाता है इवन महाभारत से जो भगवत गीता वगैरह लिखी गई है, जिसमें आज भी दुनिया के हर क्वेश्चन का जवाब है। आज भी, मतलब हजारों साल पुराना ये जो ग्रंथ है, इसमें से आज भी हम सीख सकते हैं हाउ लीडरशिप शुड बी, लीडरशिप कैसे होनी चाहिए, लीडरशिप पाथ, गोल। इवन हमें अगेन हर्सले एंड ब्लारचैंड, तो इनका भी मॉडल दिया हुआ है, बट हमें ये बहुत अच्छी चीज की इन्होंने कि हर बार सिर्फ फॉरेन के ही नाम दिख रहे हैं, भाई इंडिया वाला भी कुछ होना चाहिए, तो रामायण एंड महाभारत। बच्चों जब राम जैसे, प्रभु श्री राम जैसे लीडर हो, तो पूरी वानर सेना जुट जाती है एक पानी पे बस पत्थर डाल के ब्रिज बनाने में। यस, दैट इज द पावर, लीडरशिप। जब कृष्ण जैसे
साथी हो साथ में तो अर्जुन डेफिनेटली लड़ सकता है और लड़ाई जीत सकता है लीडरशिप से। जो खुद लड़ नहीं रहे थे, बस लड़ाई के लिए ज्ञान दे रहे थे, ऐसे कृष्णा ने पूरी लड़ाई जीत के दिखाई, महाभारत जीत लिया। तो बच्चों ये लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसके केस स्टडीज भी देखने वाले, ग्रुप डायनामिक्स और लीडरशिप के। एंड लास्ट चैप्टर जो है बच्चों, चैप्टर नंबर 5, इट इज स्ट्रेस एट वर्क प्लेस, जो बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है आज के डेट का। स्ट्रेस बहुत है बच्चों। वर्क स्ट्रेसर पॉइंट दिया, जस्ट अ सेकंड। वर्क स्ट्रेसर बच्चों, सबसे पहले वर्क स्ट्रेसर क्या है हमें ये दिखाया गया है, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। स्टूडेंट्स, हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में बच्चों ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। हमें ऐसा लगता है हमें काश एक बार 10-15 लाख का पैकेज मिल जाए, 20 लाख का पैकेज मिल जाए, लाइफ सेट है। 50-50 लाख के पैकेज छोड़ के लोग लिटरली जॉब छोड़ देते, क्विट कर देते। क्यों? स्ट्रेस मैनेज नहीं हो पाता। और बच्चों इसमें अपने भारत ने पूरी दुनिया को दी हुई बहुत बड़ी विद्या जिसका नाम है योगा का भी इसमें दिया हुआ है पार्ट में। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस विद द यूज ऑफ योगा। बच्चों योगा जो पूरे दुनिया में आज के डेट में एप्लीकेबल हो रहा है, पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। फ्रॉम इंडिया ने योगा डे सेलिब्रेट किया, इंटरनेशनल योगा डे, और पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही है बच्चों। तो हमें बीइंग एन इंडियन ऑफ कोर्स ये पता होना चाहिए कि हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस, हाउ टू मैनेज द लाइफ, वर्क और लाइफ, ये कैसे मैनेज करें और वर्क स्ट्रेस क्यों आता है, ये सब हमें दिखाया दिया गया है। और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, बच्चों देखो ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस कई बार होते हैं, और जैसे ही कोई चेंज करो तो डेफिनेटली कोई ना कोई अपोज करने वाला आ जाता है। ये तो दुनिया का नियम है भाई। ओके, सो हमें दिया गया पहले तो डेफिनेशन, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, किस तरीके से चेंज हो सकता है, टाइप्स ऑफ चेंजेस क्या क्या होते हैं, फोर्सेस दैट एक्ट एज अ स्टिमुलेट टू चेंज, मतलब किस चीज की वजह से हमें लगता है कि चेंज करना चाहिए। हमें मॉडल भी दिया गया बच्चों, कर्ट लेविन्स थ्री स्टेप मॉडल भी सिखाया गया है। लास्ट जैसे मैंने बताया आपको, कोई चेंज करने जाओ तो अपोजिशन आता है, नहीं सर चेंज नहीं करना चाहिए, तो बच्चों इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, अपोज आना। सो हाउ टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस। देखो अपोज तो होने ही वाला है बच्चों। जिस दिन कोरोना के बाद, मतलब कोरोना में अचानक दुनिया बंद हो गई, एजुकेशन बंद हो गया, बच्चे सामने आ रहे थे, वो चीज सिचुएशन चेंज हो गई, और अचानक से हमें सबको, मतलब हमें ऑनलाइन पे शिफ्ट होना पड़ा। तो मैंने पूरे टीम को बता दिया, पूरे टीम सब टीचर्स की मीटिंग ली ऑनलाइन, ऑफ कोर्स वो भी गूगल मीट पे मीटिंग थी, पर मैंने बोला टीचर्स वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑनलाइन नाउ, न्यू एरा इज ऑनलाइन, बच्चों तक पहुंचना है तो हमें फटाक से चेंजेस अडॉप्ट करने पड़ेंगे। नहीं सर हम कैसे करेंगे सर, हमें सामने बच्चों को सिखाने की आदत है, बच्चे नहीं रहेंगे तो फील कैसे आएगा, कैमरे के सामने जोक कैसे होगा, तो ऐसा फील नहीं आएगा सर, इंटरेक्टिव होना चाहिए, जब बच्चे आंसर देते तो मजा आता है। आई सेड ये सब चेंजेस हमें ओवरकम करने हैं, एक चीज को मैंने ओवरकम, एक चीज को हैंडल किया, एंड नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चेंज, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, राइट। तो बच्चों ये ओवरकम कैसे करना है, रेजिस्टेंस जो अपोजिशन आते हैं उसको कैसे हैंडल करना है, ये भी सिखाया गया है। लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिलेवेंट केस स्टडीज। तो इसमें केस स्टडीज भी हम देखने वाले बच्चों, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे और ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस पे, ठीक है। सो बच्चों इस तरीके से बहुत मस्त सिलेबस फ्रेम किया गया है, इवन दो इट इज कंप्लीटली थियोरेटिकल, बट दे एडेड रिलेवेंट केस स्टडीज इन एवरी चैप्टर। सो ये इंटरेस्टिंग पार्ट हम देखेंगे बच्चों हमारे ऐप में। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो हमसे तो हमारा KKCA का ऐप डाउनलोड कर लीजिए बच्चों, प्ले स्टोर पे जाके आपको टाइप करना है KKCA, और अगर आप एप्पल यूजर हो तो एप्पल यूजर को ऐप स्टोर पे जाकर टाइप करना है माई कोचिंग बाय एपेक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों लिंक दिया गया है। सी इन द बैच। तब तक के लिए स्टूडेंट्स हैप्पी लर्निंग विद KKCA, बाय बाय।